उसके बाद फिर मैंने सोशल पिक्चर जो शुरू की वो थी आराधना। पिक्चर तो आपने देखी होगी। जो लड़का बिगिनिंग में उसका लवर रहा है लड़की का, वही बाद में उसका बेटा बन के आता है। तो इसकी कास्टिंग में बहुत सोचने लगा, कोई स्टैब्लिश्ड हीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं एक नया लड़का ढूंढ रहा था जिसका इमेज बना नहीं है और जो अच्छा एक्टर हो। तो हम लोग का एक ग्रुप था उस वक्त, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स, जिसमें बिमल दा, बी आर चोपड़ा, नासिर, मैं, सुबोधा, ये लोग सब थे, 12 आदमी थे। हम लोग पहले दफे हम लोगों ने कंटेस्ट किया था आर्टिस्टों के, तो उस कंटेस्ट में राजेश खन्ना ने अप्लाई किया था और हमने राजेश खन्ना को सिलेक्ट किया था। मगर उस वक्त किसी की पिक्चर शुरू नहीं हो रही थी सिवाय जीपी सिप्पी के। सिप्पी साहब की पिक्चर में उसने पहले दफे उसको चांस मिला। उसके बाद उसने कहा कि मुझे बाहर भी थोड़ा काम करने दीजिए, तो 2-3 पिक्चरें बाहर की, मगर कोई पिक्चर इत्तेफाक से इतनी नहीं चली जिसमें उसका नाम हो। मगर वो एक्टिंग बहुत अच्छा करता था। उसको मैंने पहले कहानी सुनाई, कहानी सुनने के बाद उसको अच्छी तो लगी मगर उसको इतना खुश भी नहीं हुआ। उसको दुख था कि हीरोइन जो है फर्स्ट फ्रेम से लेके एंड तक है और मैं इंटरवल में मर जाता हूँ, उसके बाद 3-4 रील तक गायब होता हूँ। उसके बाद फिर आता हूँ, फिर हमारा काम चलता रहता है। मैं समझ गया उसकी साइकोलॉजी को कि जिस वक्त वो कहानी सुन के उठा तो उसके चेहरे से मुझे मालूम हो गया इतना खुश नहीं है। तो कुछ दिनों के बाद मैंने उसको बोला कि देख काका, तुम्हें खामोखा ऐसा शक होने लगा है, लेकिन यू विल डेफिनेटली स्कोर इन द एंड। और वही हुआ, पिक्चर जब बन गई तो सब लोगों ने उसके काम की बहुत ज्यादा प्रशंसा की, उसको बहुत नाम मिला। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। इत्तेफाक की बात ऐसी है कि उस वक्त राज खोसला की भी एक पिक्चर रिलीज हुई। ऑलमोस्ट दोनों पिक्चरें साथ ही साथ रिलीज हुई थी। आराधना शायद 1 वीक पहले और राज खोसला की 2 रास्ते शायद 1 वीक के बाद शुरू हुई थी। तो देखिए, एक आर्टिस्ट के लिए जिसकी पिक्चरें 2 पिक्चरें गोल्डन जुबली करे आमने सामने, तो कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। और ये पिक्चर कुछ ऐसी इत्तेफाक से बन गई कि सब लोगों ने इसको, मतलब दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये पिक्चर रिलीज हुई वहाँ वहाँ लोगों ने प्रशंसा की और सबको ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी और राजेश खन्ना एक सुपरस्टार हो गया। अरे आप, नमस्ते। नमस्ते। आज भी आपकी छुट्टी है? अजी कहाँ छुट्टी वुट्टी, बस थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए चला आता हूँ। देखिए ना, हमारे एयरपोर्ट के पास तो कुछ मिलता ही नहीं है। जरा से फल भी लेने हो तो इतनी दूर आना पड़ता है। बाबूजी, मेरा बाप कहता था कि बिना मेहनत के कोई फल मिलता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपके वो सेब जी नहीं, कुछ अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है? चलिए दूसरी दुकान पे चलते हैं, मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सेब। नमस्ते। देखिए क्या है कि इसके लिए तो मैंने सोचा कि इसके लिए दादा के अलावा और कोई म्यूजिक दे नहीं सकता इस पिक्चर में। एक सर्टेन इमोशन एक था जो मेरे हिसाब से दादा बहुत अच्छा कर सकते थे, इसलिए मैंने दादा से रिक्वेस्ट की कि ये पिक्चर आप कर दीजिए। उन्होंने कहानी सुनी, उनको बहुत पसंद आई, उन्होंने कहा ठीक है मैं पिक्चर करूंगा। उसके बाद जब प्लेबैक की बात आई तो हमको एक गाना बहुत जरूरी चाहिए था। दादा वो गाना लेने चाहते थे। देखिए, ये भी एक किस्मत की बात होती है कि वो गाना वो चाहते थे कि रफ़ी साहब से लें, मगर रफ़ी उस वक्त वर्ल्ड टूर में निकले हुए थे और 2 महीने तक हिंदुस्तान वापस आने वाले नहीं थे। तो मैंने दादा से रिक्वेस्ट किया, दादा किशोर ने आपके लिए इतने गाने गाए हैं अलग अलग पिक्चरों में देवानंद के साथ, और ये राजेश खन्ना भी नया आर्टिस्ट है, इसलिए उसकी कोई वॉइस ऐसी एस्टेब्लिश तो है नहीं, क्यों नहीं हम किशोर को लेके ट्राई करें। बोला अच्छा ठीक है, किशोर को बुलाते हैं। किशोर ने गाया, 2-3 गाने हो गए और वो गाने बहुत ही अच्छे बने और दादा को भी लगा नहीं तुमने ठीक कहा था। तो हम सभी को ऐसा लगा कि किशोर जो है ना वो राजेश खन्ना के लिए एकदम फिट है। इस तरह से एक एक करके कुछ समा बनता गया। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना
हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए।